It is a story of an old man. Old man means बूढ़ा आदमी. Who plants, जो बोता है. Plants मतलब बोना. Some turnip seeds, कुछ शलजम के बीज. Turnip means होता है शलजम. In his farm, अपने खेत में. It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. या एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो अपने खेत में कुछ शलजम के बीज बोता है. The turnip seeds grew. शलजम के बीज उगे. The turnip seeds grew and grew. शलजम के बीज उगे और उगे. The old man, बूढ़ा आदमी, wants to pull up. पुल अप मतलब खींचना होता है. यहाँ उखाड़ने से मतलब है. द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल. टर्निप मीन्स सलजम. बूढ़ा आदमी उस विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता है, खींचना चाहता है. ही ट्राइज, वह प्रयत्न करता है. टू पुल इट, इसे खींचने में. मेनी टाइम्स, कई बार. वह इसे ऊपर खींचने में कई बार प्रयत्न करता है. बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वह इस विशाल सलजम को खींच नहीं पाता है. एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत. कम्स देयर, वहाँ आती है. वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. शी आस्क्स द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी से पूछा. वह बूढ़े आदमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. I want to pull up this enormous turnip, says the old man. बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ. I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman. बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इस विशाल सलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ. No, you cannot pull it up alone. I will help you, says the old man. नो, नहीं. यू कैन नॉट पुल इट अप अलॉन, तुम इसे अकेले नहीं खींच सकती हो. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड, बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने खींचा. एंड पुल्ड, और खींचा यानी पूरी ताकत से खींचा. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे उस विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच पाए. अ बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहाँ आता है. वी वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हम इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं. कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो. आस्क्स द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत कहती है, पूछती है. यस, आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय, लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा. दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ. बट दे कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, उन्होंने साथ साथ उसे ऊपर खींचा. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे उस विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच पाए. आगे देखते हैं क्या होता है. मीनवाइल, उसी समय एक गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहाँ आती है. उसी समय एक लड़की वहाँ आती है. विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, द बॉय आस्क्स द गर्ल, लड़का लड़की से पूछता है, क्या तुम हमारी मदद करोगी इस विशाल सलजम को ऊपर खींचने में. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, सेज द गर्ल, लड़की कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी. द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, लड़का और लड़की ने, सभी ने उस सलजम को ऊपर खींचा. अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, और विशाल सलजम अब ऊपर आता है, मतलब वो उसको ऊपर खींचने में सफल हो जाते हैं. हु विल कुक दिस टर्निप,
so that we can enjoy eating it. The old man asks. बूढ़ा आदमी पूछता है, इस शलजम को कौन पकाएगा ताकि हम इसका आनंद ले सकें, हम इसको खाने में आनंद ले सकें. I will cook it. The old woman replies. बूढ़ी औरत उत्तर देती है कि मैं इसे पकाऊंगी. She made delicious dish of the turnip. वह सलजम से स्वादिष्ट डिश बनाती है. And they all ate and enjoy it. और उन सभी ने उसे खाया और मजे किए. चलिए दिए हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं. What did the old man plant in his farm? The old man planted turnip seeds in his farm. Second question. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? The answer is, it was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very big. Next question. Who helped the old man to pull up the enormous turnip? Answer is, the old woman, the boy, and the girl helped the old man to pull up the enormous turnip. Next question is, who prepared the dish of turnip? The answer is, the old woman prepared the dish of turnip. Last question, who all ate the dish of the turnip? The answer is, all of them ate the dish of the turnip. The old man, the old woman, the boy, and the girl. All of them ate the dish of turnip. Word power को हल कर लेते हैं. One word in each of the following sets is different from the others. Circle the odd one out. यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो इनमें से जो शब्द ऑड है यानी जो इससे मैचिंग में नहीं है उसको हमें छांटना है. तो चलिए इसको पढ़ के हल करते हैं. पहला है टर्निप, शलजम, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कैरेट, गाजर, ब्रिंजल, बैगन. तो यहाँ पर बाकी सब सब्जियां हैं लेकिन सनफ्लावर यानी फूल का नाम है, सूरजमुखी है. तो ये बाकी सब सब्जियां हैं और ये फूल है, तो हम सनफ्लावर को सर्किल में रख देंगे. दूसरा है काऊ, गाय, हॉर्स, घोड़ा, गोट, बकरी, फॉक्स, लोमड़ी, कंगारू, कंगारू, मेलन, तरबूज. अब यहाँ पर सभी जानवरों के नाम हैं लेकिन एक सब्जी का नाम है यानी मेलन, तो हम मेलन को सर्किल में रख देंगे. अगला है बनियन, बरगद, नीम, नीम, पीपल, पीपल का पेड़, मैंगो, आम, स्नेक, सांप, एप्पल यानी सेब. यहाँ पर जितने भी हैं वो पौधों के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर एक है स्नेक जो कि एक जानवर है, एक रेप्टाइल है, तो हम इसको सर्किल में रख देंगे. रोज, गुलाब, लिली, लिली, सनफ्लावर, सूरजमुखी, लोटस, कमल, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी. तो हम यहाँ देख सकते हैं बाकी सब फूल हैं लेकिन एक सब्जी है, तो हम कॉलीफ्लावर को सर्किल में रख देंगे. पीकॉक, मोर, पैरट, तोता, लिजर्ड, छिपकली, क्रो, कौवा, वुडपेकर, कटफोड़वा. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी सभी पक्षी हैं लेकिन एक रेप्टाइल है, लिजर्ड यानी कि छिपकली. छिपकली पक्षी नहीं होता इसलिए इसको हम सर्किल में रख देंगे. तो इस तरह से हमने ऑड वर्ड को फाइंड आउट कर लिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगले प्रश्न में हमको इन दिए गए शब्दों से सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है कि इनमें से जो बाईं तरफ है जैसे फिश, बॉय, फ्रॉग, बर्ड, एलिफेंट की ये क्या कर सकते हैं और ये क्या नहीं कर सकते हैं. कैन और कैन नॉट का यूज़ ही हमको सीखना है. तो चलिए पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया है. हॉप यानी कूदना, फ्लाई मतलब उड़ना, वॉक मतलब चलना, टॉक मतलब बात करना और स्विम मतलब तैरना. तो पहला है ए फिश यानी एक मछली, कैन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्विम. ए फिश कैन स्विम, एक मछली तैर सकती है. अब दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे ए फिश कैन नॉट वॉक या फ्लाई.
अब मछली उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, लेकिन एक मछली तैर सकती है। तो ए फिश कैन स्विम, ए फिश कैन नॉट वॉक। दूसरा है ए बॉय कैन वॉक, एक लड़का चल सकता है। ए बॉय कैन टॉक, एक लड़का बात कर सकता है। ए बॉय कैन नॉट फ्लाई, एक लड़का उड़ नहीं सकता। तो हमको यही देखना है कि इनमें से कौन कौन क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। अब अगला देखिए, जैसे है ए फ्रॉग कैन हॉप, एक मेढक कूद सकता है। ए फ्रॉग कैन स्विम, एक मेढक तैर सकता है। ए फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, एक मेढक उड़ नहीं सकता। ए फ्रॉग कैन नॉट टॉक, एक मेढक बात नहीं कर सकता। उसी तरह से अगला है जैसे ए बर्ड कैन फ्लाई, एक चिड़िया उड़ सकती है। ए बर्ड कैन नॉट स्विम, एक चिड़िया तैर नहीं सकती है। लास्ट हम देख लेते हैं ए एलिफेंट कैन वॉक, एक हाथी चल सकता है। ए एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, एक हाथी उड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में बना सकते हैं, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए हम अगला प्रश्न हम हल कर लेते हैं, जो कि एक्टिविटी है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, बाईं तरफ कुछ सब्जियों के नाम दिए हैं और उसको हमें इन स्क्वायर में जो लेटर्स दिए गए हैं उन्हीं से हमको फाइंड करना है और उनको सर्किल में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें देखिए पोटैटो का पहले ही दिया गया है। पोटैटो मीन्स होता है आलू, जो कि पी अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ पर पी अक्षर से पहले से ही पोटैटो को खोज लिया गया है हमको बताने के लिए। तो हम अब सबसे पहले हम कैरेट को खोजते हैं। तो कैरेट सी अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये हमको मिल गया CARROT, जो कि एक लाइन में लिखा हो। यहाँ पर हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से ही खोज सकते हैं। तो जैसे ही मिलेगा हम उसको सर्किल में रख देंगे। तो यहाँ पर हमको मिल गया कैरेट। अगला है टर्निप। तो अब टर्निप खोज लेते हैं। हम टी पहले खोजेंगे, टी कहाँ कहाँ लिखा है, और टी के बाद हम देखेंगे टी के बाद यू अक्षर लेटर कहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के साथ मिलना चाहिए, एक सीरीज बननी चाहिए अक्षरों की, जिससे कि एक नया शब्द बन जाए। एक टर्निप का पूरा एक शब्द हमको मिल जाए। तो ये देखिए हमको मिल गया TURNIP टर्निप। तो इसको हम सर्किल में रख देते हैं। अगला है पीज। तो अब हम पी खोजेंगे, पी यहाँ इसमें कहाँ लिखा हुआ है, और पी के बाद हम EAS भी खोजेंगे, जो कि उसी के साथ एक शब्द बनाता हो। तो ये देखिए हमको मिल गया पीज मतलब मटर। इसी तरह से हम टोमेटो और बीन्स को भी हम इसमें खोज लेंगे कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए वो भी हमको मिल गया है, आप इसको खोज पा रहे होंगे आप भी। तो ये देखिए हमको मिल गया टोमेटो और बीन्स। तो इसको भी सर्किल में रख देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड बाय मी। जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।